अंकिता, ये सड़क पे ये औरत कौन सो रही है? एक काम करे राहुल, उनके पास जाकर के पूछे कि ये कौन है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें जाना ही चाहिए राहुल, हम इस तरीके से इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता कोई गाड़ी वाड़ी ना चढ़ा दे इनके ऊपर। सही कहा, जल्दी चलो। माँ जी, माँ जी, माँ जी। हाँ, जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ। अरे आप घबराइए मत। मैं आपको उठने के लिए नहीं कह रहा। आप ऐसे सड़क पे क्यों सो रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ बस बेटा यहाँ से। माँ जी, आप कहीं मत जाइए। मैं तो आपको यही पूछने आया था कि आप सड़क पे क्यों सो रहे हैं। अगर किसी ने आते जाते आप पे टक्कर मार दी तो? अच्छा है कि कोई गाड़ी मुझ पर चढ़ जाए, कम से कम मुझे मौत तो आ जाएगी। जैसी जिंदगी में जी रही हूँ उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अरे नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए पहले। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अरे माँ जी, इसमें परेशानी कैसी? आप चलिए मेरे साथ। अंकिता, उनको लेकर। अरे नहीं, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। आप डरिए मत माँ जी, हमारे साथ चलिए। ये लीजिए माँ जी, खाना खाइए। बेटा, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? माँ जी, आप वो सड़क पे सो रहे थे। आपको बेसहारा देख के हम दोनों से रहा नहीं गया, तो आपको अपने घर लिया। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने काफी दिनों से खाना भी नहीं खाया है। लेकिन तुम तो मुझे जानते भी नहीं, कौन हूँ, कहाँ से आई, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो बेटा? माँ जी, हमने आपकी मदद किसी स्वार्थ के लिए नहीं की, सिर्फ इंसानियत के लिए की है। माँ जी, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो आप वो सड़क पे क्यों सो रहे थे? आपका घर नहीं है क्या? घर क्यों नहीं है बेटा? घर था मेरा, और बहुत बड़ा अच्छा घर था। लेकिन मेरे बेटे ने शादी के अपनी बीवी के कहने से मुझे घर से बाहर, क्योंकि उन लोगों को मेरा उस घर में रहना पसंद नहीं। 1 महीना हो गया मुझे सड़कों पर, कुछ मिल गया तो खा लिया, जहाँ जगह मिली वहां बैठ के रात गुजार देती हूँ बेटा। भीख मांगी नहीं कभी जिंदगी में, तो मैं तो भीख मांग कर भी नहीं खा सकती। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो भगवान का रूप लेकर आए हो मेरे पास बेटा। माँ जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कैसे इंसान होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। माँ जी, एक बात बोलूं? घर तो हमारे पास भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास माँ बाप का सहारा ही नहीं है। कभी भी हमें माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं मिला। माँ जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप इस घर में मेरी माँ बन के रह सकती हो। तुम ये जो बोल रही हो सच बोल रही हो? माँ जी, आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रहिए, ये आप ही का घर है। बेटा, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक घर मिल जाएगा, एक छत मिल जाएगी, और कोई माँ कहने वाला बच्चा। अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये मत सोचना कि मैं आप लोगों पर बोझ बनूं। मैं घर के काम करना जानती हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं सारे काम करूंगी घर के। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे घर पे बहुत सारे लोग हैं, वो अपने आप काम कर देंगे। आप बस अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। आप भूल जाइए माँ जी, जो भी आपके साथ हुआ और जो भी उन लोगों ने आपके आज से मैं आपकी बहू और ये आपके बेटे, और आपको काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। यहाँ पे लोग सारे काम कर लेंगे, आपको बस इतना करना है कि आप हम दोनों के साथ हंसी खुशी रहिए। मम्मी, आप खाना खाइए ना। बुढ़िया यहाँ पे क्या कर रही है? ये इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। पक्का जरूरी है ना, चोरी कर रही होगी। इसको तो इस गाड़ी से बाहर निकाल के बताता हूँ। ए बुढ़िया, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर क्या चोरी कर रही है ना? बाहर निकल। कौन है तू, और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है मुझे? दफा हो यहाँ से, वरना मेरा बेटा आता होगा
तेरे को छोड़ेगा नहीं वो। अच्छा, तो मैं कौन हूँ? लगता है तू भूल गई कि कैसे तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। भाई साहब कौन है आप और कैसे मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं? हाँ? हेलो मिस्टर, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। इसने कहा कि मैं तेरी माँ हूँ? मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने अपनी बीवी के कहने में आके मुझे धक्का निकाल दिया था। दफा हो यहाँ से। अच्छा तो तू है वो? अरे तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। अबे धिक्कार है तेरे जैसे इंसान पर। अरे जिस माँ ने तेरे को जन्म दिया है तूने उसी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि उनका कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा? कैसे सड़क में रह पाएंगी? वो क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? मतलब हद है। तुमने कल की आई लड़की की वजह से अपनी माँ को बाहर निकाल दिया घर से। छी। छोड़ो बेटा, इसको ये सब बातें बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये इंसान, ये मेरा बेटा है। बेटा इकलौता, बहुत ही लाड प्यार के साथ पाल के बड़ा किया था मैंने इसे। अपने रहते कभी जिंदगी में इसे कोई कमी नहीं महसूस होने दी। इसने जब जो चाहा सब ला के दिया, चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं सोचती थी कि एक दिन बड़ा होकर ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इसने शादी की और उसके बाद माँ इसके लिए बोझ बन गई। हद तो तब हो गई जब इसने अपनी बीवी के कहने पर मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया जो घर मेरा ही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बीवी को आजादी से रहना था, अकेले रहना था। जो इंसान अपनी माँ को भूल सकता है ना, वो दुनिया में किसी का नहीं। चाहती ना तो तुझे उस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा सकती थी, कानून का सहारा ले सकती थी। लेकिन बच्चे माँ को तकलीफ दे सकते हैं पर माँ बाप बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते। और तू क्या समझेगा कि माँ क्या होती है? अरे उनसे पूछ जिनकी माँ नहीं होती। मर गया तो ये है मेरा बेटा, देख इसकी तरफ। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, ना ही इसके लिए कभी कुछ किया जिंदगी में, लेकिन फिर भी इसने मुझे सड़क से उठाकर एक घर दिया, माँ का सम्मान दिया और मेरा इतना ध्यान रखता है ना जितना पूरी जिंदगी में तूने कभी नहीं रखा था। ऐसे होते हैं बच्चे, तेरी ऐसी औलाद पर। चलो बेटा, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं यहाँ खड़े होकर। माँ, चुप, खबरदार। अगर ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। चलो बेटा। ठीक है माँ जी, चलिए। और तू निकल यहाँ से, चल चल।